सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अपन एक्सरसाइज 3.7 पढ़ेंगे। 3.7 पढ़ने के लिए अपन को लघुत्तम समापवर्तक सीखना पड़ेगा। इसको अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं और हिंदी में शॉर्ट में बोले तो ल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो अपन तो सीधा अभाज्य गुणनखंड से इसमें सीखेंगे। तो मैंने एक उदाहरण लिया, उदाहरण में बोला 20, 25, 30 का लसाअ ज्ञात कीजिए। अब जब भी आपको लसाअ ज्ञात करना हो तो सबसे पहले तो वही अभाज्य गुणनखंड जैसे मसा में किए थे अपन ने। मसा में अपन ने तीनों संख्याओं के अलग अलग किए थे, लसाअ में अपन एक साथ करेंगे। तो देखो ये मैंने 20 लिख लिया, ये 25 लिख लिया और ये 30 लिख लिया। तो सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन को अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 20 और 30 में 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले तो 2 का भाग लगा दीजिए। जा रहा है, और जिसमें नहीं जा रहा उसको जैसा का जैसा लिख देंगे। तो 2 का भाग लगाया, 20 में कितनी बार गया? 10 बार। 25 में जाता ही नहीं है तो 25 को जैसा का जैसा लिख दो। और 30 में भी जाता है, 2 का भाग 15 बार दे दिया। अब वापस से देखो इन संख्याओं में से किसी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या? 10 में जा रहा है, तो 2 का भाग फिर से 10 में लगा दीजिए। 5 बार, ये 25 और ये 15। अब 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या आती है 3। अब ये देखो 3 का भाग इनमें से किसी संख्या में जा रहा है क्या? तो 15 में जा रहा है, तो 3 का भाग लगा दीजिए। तो इस 5 में तो जा नहीं रहा, इसको जैसा का जैसा लिख दो। 25 को जैसा का जैसा लिख दो, इसमें भी नहीं जा रहा। 15 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार लिख दिया। अब देखो इन संख्याओं में 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, तो 5 का लगा दीजिए। 5 का 5 में दिया 1 बार, 25 में दिया 5 बार और 5 में दिया 1 बार। अब देखो यहाँ 2 जगह तो 1-1 आ गया, लेकिन इस जगह नहीं आया, एक इस जगह भी 1 लाना है, तो फिर से 5 का भाग लगा दीजिए। तो 1, 1, 1, तीनों जगह 1-1 आ गया। अब अपन को इनका लसाअ निकालना था, तो लसाअ निकालने के लिए अपन क्या लिख देंगे? 20, 25, 30 का लसाअ। अब लसाअ क्या होता है? जो भी अपन को ये गुणनखंड प्राप्त होते हैं इनका गुणा ही लसाअ होता है। तो इनका गुणनखंड क्या क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इनको गुणा कर लीजिए, जो भी प्राप्त होगा वो आपका लसाअ होगा। तो देखो गुणा करेंगे, 2 दूआ 4, 4 तिया 12 और 5 25। तो 12 को 25 से गुणा किया तो कितना आया? 300। तो ये आपका क्या होगा? लसाअ होगा। ये आपका आंसर है। इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 3.7 पे आ जाइए। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 1 को। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। अब भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना, जब भी अधिकतम मान आ जाए तो अपन को क्या निकालना है? मसाअ निकालना है। अधिकतम के लिए तो मसाअ और न्यूनतम के लिए लसाअ निकालना है। तो इनका क्या करेंगे? दोनों का मसाअ निकाल लेंगे। तो देखो मसाअ कैसे निकालेंगे? 75 के गुणनखंड कर लो और 69 के गुणनखंड कर लो। तो सबसे पहले देखो 75 में किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है, तो लगा दो 2 तिया 6, 15 हो गया, 5 तिया 15। 25 में 5 का जा रहा है 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। इसी प्रकार यहाँ पे 69 में देखो 3 का जा रहा है, 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब 23 में किसी का भी नहीं जा रहा, 23 का ही जा रहा है, तो कितना आ गया? 1। तो इन दोनों के अपन ने गुणनखंड किए, क्या क्या प्राप्त हुए इनके सामने लिख दो। 75 के गुणनखंड है 3 गुणा 5 गुणा 5 और इसके हैं 3 गुणा 23। अब 75 और 69 का मसाअ, तो मसाअ क्या होगा? देखो
क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 मिल रहा है दोनों जगह, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो मत से कितना आ जाएगा 3। तो वो अधिकतम बट्टे का, ये बट्टे का अधिकतम मान कितना होगा 3 किलोग्राम। तो इसको नोट कीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो न्यूनतम कहा गया है। न्यूनतम के लिए अपन को क्या करना है, लसा निकालना है। यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिए, न्यूनतम जहां भी आ जाए वहां पे क्या करेंगे लसा, और अधिकतम जहां भी आ जाए वहां क्या करेंगे मस। ठीक है, तो अपन इनका क्या निकालेंगे, अब न्यूनतम कहा गया है लसा, तो लसा अपन एक साथ निकाल सकते हैं, ये 63, 70, 77। अब सबसे पहले देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है कि किसी संख्या में जा रहा है 70 में, तो 2 का लगा दीजिए। 63 में नहीं जा रहा, जैसा का जैसा लिख दो। 70 में दिया 35 बार जाएगा, और 77 में भी नहीं जा रहा। अब इसके बाद देखो 2 के बाद इन तीनों संख्याओं में 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का लगाएंगे। तो 3 का देखो किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, 2 तिया 6, 1 तिया 3। इसमें भी नहीं जा रहा, तो इसको जैसा का जैसा लिख दो, और इसमें भी नहीं जा रहा, इसको जैसा का जैसा लिख दीजिए। अब देखो 3 का भाग फिर से जा रहा है क्या, 21 में जा रहा है। कितनी बार, 7 तिया 21, 35 और 77। इनमें जा ही नहीं रहा दोनों में, तो जैसा का जैसा लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 3 के बाद अभाज्य संख्या होती है 5, तो 5 का भाग जा रहा है क्या किसी में, 35 में जा रहा है, तो 5 का लगा दीजिए। ये 7, 35 में 5 का भाग गया 7 बार, और ये 77। ठीक है, अब देखो किसका भाग जा रहा है, अब 5 के बाद 7 का, तो 1 बार और इसमें 11 बार। अब देखो 2 जगह तो 1-1 आ गया, लेकिन इस जगह 11 है, 11 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 11 का ही भाग जाएगा, तो 1, 1, 1, तीनों जगह क्या आ गया 1, 1। तो 63, 70